विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो वहीं अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की बीजेपी तारीफ करते नहीं थक रही। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी दंगा और अपराध मुक्त हो रहा है। वहीं उन्होंने माफिया अतीक अहमद का समर्थन करने वालों को भी करारा जवाब दिया। उत्तर प्रदेश अगर दंगों और दबंगों, बलवाइयों, बाहुबलियों और डकैतों से मुक्त हुआ है और विकास और विश्वास से युक्त हुआ है तो वो तारीफ करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्राइम और क्रिमिनल पर भी कम्युनल कलर चढ़ाने की कुछ लोग कोशिश करते हैं, और ये वो लोग हैं जो बहुत माहिर लोग हैं। सेकुलर चोला और कम्युनल खेला करने के बहुत माहिर लोग हैं, ट्रेडिशनल प्रोफेशनल माहिर लोग हैं, लेकिन ये एक्सपोज हो चुके हैं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष को क्राइम और क्रिमिनल का समर्थन न करने की नसीहत दी है। पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की संपत्तियां फिर सीज हुई हैं। पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की 4 संपत्तियों को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अटैच किया है। इससे पहले भी ईडी ने 54 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में सख्त कदम उठाने की बात कही है। कर्नाटक के बेलागावी से बेंगलुरु जा रही एक गाड़ी से पुलिस ने करीब 8 किलो का सोना बरामद किया है, जब सोने की कीमत 5 करोड़ से ज्यादा है। हरिद्वार में संत सम्मेलन के दौरान कुछ संतों ने विवादित अपील की। उन्होंने कहा कि दूसरे समुदाय के लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, हिंदुओं को भी ऐसा करना चाहिए। झांसी में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। माफिया अतीक के सबसे बड़े फाइनेंसर और बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को यूपी एसटीएफ ने हिरासत में ले लिया है। मोहम्मद मुस्लिम का अतीक के बेटे असद के साथ बातचीत का ऑडियो सामने आया था, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने अतीक के फाइनेंसर मोहम्मद मुस्लिम के खिलाफ कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम से अतीक अहमद ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद उसने शाइस्ता परवीन को 80 लाख रुपए दिए थे। अतीक के मुंशी की निशानदेही पर पुलिस ने ये रकम माफिया के ऑफिस से बरामद की थी। मोहम्मद मुस्लिम प्रयागराज का हिस्ट्री शीटर है, उस पर 20 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मोहम्मद मुस्लिम माफिया अतीक का सबसे बड़ा फाइनेंसर बताया जा रहा है। उसका लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा समेत कई शहरों में जमीन का कारोबार है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद मुस्लिम ने जो पैसे शाइस्ता को दिए थे, उसका इस्तेमाल उमेशपाल हत्याकांड में किया गया था। तो हेडलाइंस के बाद आगे बढ़ेंगे। माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद की यूपी से लेकर दिल्ली तक करोड़ों की संपत्तियां हैं। उसने दिल्ली में भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कई संपत्ति पर कब्जा किया और दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 की इस प्रॉपर्टी के एक हिस्से पर कब्जा करने के लिए अतीक और उसके गुर्गों ने यहां रह रहे लोगों को डराया धमकाया था। अतीक ने साल 2006 में ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसके बाद आए दिन उसके गुर्गे यहां आकर लोगों से मारपीट करते थे और उनके घरों में तोड़फोड़ भी किया करते थे। अतीक के आतंक के बाद यहां रहने वाले लोगों ने कोर्ट में अपील की थी और तब से ये प्रॉपर्टी बेजार हालत में है। इसके अलावा प्रयागराज के बीरमपुर में 700 हेक्टेयर में फैली अलीना सिटी फेज 1 और फेज 2, बख्शी मोड़ा और दामूपुर में 300 हेक्टेयर में फैली अहमद सिटी भी अतीक शाइस्ता की बड़ी आवासीय परियोजनाओं के रूप में चिन्हित की गई है। इसके अलावा सैदपुर बख्शी गांव में असाद सिटी सैदपुर आवासीय योजना, करेहंदा में सैदपुर आवासीय योजना, लखनपुर आवासीय योजना और रावतपुर में साई विहार आवासीय योजना को भी अतीक का बताया जा रहा है। यूपी एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक गुरुग्राम में अतीक के नाम से फना एसोसिएटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाई जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने भी माफिया अतीक अहमद की संपत्ति का ब्यौरा खंगाला, जिसके बाद उमेशपाल हत्याकांड के आरोपी के पास कई बेनामी संपत्तियां होने का खुलासा हुआ। इस खुलासे के मुताबिक अतीक अहमद ने अपने राजनीतिक रसूख और आतंक के बलबूते करीबियों के नाम पर बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर संपत्तियां जुटाई। प्रवर्तन निदेशालय की जांच पड़ताल में अब तक अतीक के नाम 700 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का पता चला है। ईडी ने अतीक से जुड़ी 7000 से ज्यादा बेनामी संपत्तियों का भी पता लगाया है। जांच एजेंसियों को माफिया सरगना से जुड़े 700 बैंक खातों की भी जानकारी मिली है। रेलवे में ठेके, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग समेत सरकारी ठेकों में अतीक की शेल कंपनियां काम करती थी। ईडी को अवैध वसूली, काले धन को खपाने के लिए शेल कंपनियों के इस्तेमाल और किसानों की जमीन पर जबरन कब्जे के अहम दस्तावेज मिले हैं। इन दस्तावेजों में कई रजिस्टर भी हैं, जिनमें डरा धमकाकर की गई अवैध वसूली का पूरा हिसाब रखा गया है। अतीक अहमद शेल कंपनियों के जरिए काली कमाई को सफेद बनाने का काम करता था। अतीक अहमद के खौफ और जुल्म की इंतहा यह है कि उसने अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा। अतीक ने अपने रिश्तेदारों की जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश की थी। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अतीक का जो खौफ था, न केवल प्रयागराज के तमाम लोगों के उनके संपत्तियों पर कब्जा करने, जमीन पर कब्जा करने, वो अपने रिश्तेदारों तक को नहीं छोड़ा। जी ये बात सच है, क्योंकि मैं भी रिश्तेदार ही हूँ। मेरे बड़े भाई साड़ू हैं उनके,
और जिस तरह हमको 5 साल 6 साल टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, अपने गुर्गे आसाद कालिया वगैरह को लगा के रातों दिन हमें टॉर्चर किया गया, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आज मैं बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ, अगर ये बाबा जी की सरकार ना होती, मैं किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर बाबा जी की सरकार ना होती तो मैं बोलने की बात बहुत दूर है, मैं सोच भी नहीं सकता था, FIR भी नहीं कर सकता था। कहीं ना कहीं हमने देखा इस सरकार में किस तरीके की कार्रवाई होती है। मैंने अपनी आवाज़ उठाई, जिस तरह मेरे पर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, गोलियाँ चली, बम चले, मैंने FIR करी। उसमें अतीक का बेटा अली आसाद कालिया, इन सब पर FIR हुई। अली अतीक आज मेरे ही मामले में जेल में है और आसाद कालिया फरार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बाबा जी की सरकार में हम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अरबों की मालकिन है। यूपी पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता रियल एस्टेट की सबसे बड़ी कारोबारी है और शाइस्ता परवीन का अरबों रुपए का कारोबार यूपी से लेकर हरियाणा तक फैला है। यूपी एसटीएफ ने शाइस्ता की सभी संपत्तियों की लिस्ट तैयार की है। शाइस्ता के नाम सबसे अधिक संपत्ति प्रयागराज में है। इसके अलावा गुरुग्राम में भी संपत्ति की जानकारी मिली है। एसटीएफ को जानकारी मिली है कि गुरुग्राम में शाइस्ता के नाम पर फना एसोसिएटेड प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी पंजीकृत है। गुरुग्राम से ही संचालित मेसर्स जाफरी स्टेट लिमिटेड का रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार है, जिसकी मालकिन शाइस्ता है। शाइस्ता के भाई फारूक और जकी के नाम से 4 कंपनियां MJ इंफ्रा लैंड LLP, MJ इंफ्रा ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, MJ इंफ्रा हाउसिंग और MJ इंफ्रा स्टेट हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड का संचालन भी गुरुग्राम से ही किए जाने की जानकारी एसटीएफ ने जुटाई है। जानकारी के मुताबिक अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता ही उसका पूरा कारोबार संभाल रही थी। यूपी एसटीएफ ने जिन कंपनियों और संपत्तियों का डेटा जुटाया है उन्हें जब्त किया जा सकता है। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद ने पूछताछ में किया था बड़ा खुलासा। अतीक ने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने की बात पुलिस के सामने कबूली थी। अतीक ने असद को गाड़ी से बाहर न निकलने के लिए कहा था। अतीक ने असद को गोली चलाने से भी मना किया था। अतीक ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि असद को गुड्डू मुस्लिम ने गाड़ी से उतरने के लिए कहा था। गुड्डू मुस्लिम ने ही असद को गोली चलाने के लिए उकसाया था। गुड्डू मुस्लिम ने कहा था कि शेर के बच्चे हो, इलाहाबाद ऐसा दहलाओ जैसा भाई ने दहलाया था। और इसी के बाद असद ने गाड़ी से उतरकर बंदूक लोड की थी। तो गुड्डू मुस्लिम ने ही असद को गोली चलाने के लिए उकसाया था। अतीक अहमद ने यह बड़ा बयान पुलिस की मौजूदगी में पुलिस पूछताछ में दिया था। गुड्डू मुस्लिम ने असद को उकसाया था। अतीक ने उसको गाड़ी से उतरने के लिए और बंदूक चलाने के लिए मना किया था। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ तो मारा गया, लेकिन अतीक गैंग का खौफ पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अतीक अहमद ने जो गैंग खड़ा किया था वो अभी भी सक्रिय है। अतीक गैंग के 32 गुर्गों के बारे में पता चला है। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ प्रयागराज में भी हो सकते हैं, जबकि बाकी के दूसरे जिलों में छिपे हैं। अतीक गैंग के इन गुर्गों में कुछ शार्प शूटर्स भी हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अतीक गैंग में मोहम्मद मुस्लिम का नाम भी है, जिसे आज ही पुलिस ने उठाया है। मोहम्मद मुस्लिम अतीक की प्रॉपर्टी का काम देखता है और वो इस गैंग में 14वें नंबर पर है। आबादी के मामले में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। UNFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। UNFPA के आंकड़ों के मुताबिक भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि चीन की आबादी 142 करोड़ 57 लाख ही है। UNFPA की ताजी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत और चीन की आबादी में 29 लाख का अंतर है। आबादी के मामले में तीसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसकी जनसंख्या 34 करोड़ है। UNFPA की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी भी भारत में ही है। भारत में 10 से 24 वर्ष तक की उम्र वालों की आबादी 26% है, जबकि चीन में 10 से 24 वर्ष तक की उम्र वालों की आबादी 18% है। वहीं बुजुर्गों की आबादी के मामले में चीन आगे है। UNFPA के मुताबिक भारत में 65 से ऊपर के लोग 7% हैं, जबकि चीन में इस आयु के लोगों की आबादी 14% है। Zee News।